सीएए लागू होने पर राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि आप समझ लीजिए कैसे समय में सीएए लगाया गया है। उन्होंने कहा कि उसे कानून को पढ़िए, उसमें आपने लिखा है कि हम मुसलमान को नागरिकता नहीं देंगे। कहा कि हमारा संविधान क्या कहता है, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र सबसे पहले है, लेकिन इस पूरे कानून का मतलब ही क्या है यह आप समझ जाइए। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस कानून के ले जाने के समय पर ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कानून लाया गया है इससे लोग भ्रमित हो रहे हैं और इसे लोकसभा चुनाव से पहले लाने का मकसद क्या है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में आखिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए और एक शब्द भी क्यों नहीं बोल रहे हैं। बातचीत नहीं, अभी हम लोग स्क्रूटनी में आए थे जी। पार्टी के जितने पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार थे सबों का वैध पाया गया है, इसी के लिए और जहाँ दूसरा मुद्दा जो आपका है बोले सर, सीए का विरोध भी हो रहा है सर। ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए ये ठीक नहीं है। एक सेकंड ममता, ये जो देश है, अरे पूरा अखबार में कर दियो विभिन्न भाषाओं सर, इधर देखिए तो विभिन्न संप्रदायों का देश है। इधर देखिए सर। और ये सर सीधा देखिए, अरे आप कि विविधता में भी एकता है और इसी वजह से जो हमारे पुरखे हैं उन्होंने जो संविधान बनाया वो अच्छा संविधान बनाया, सबको जोड़कर चलने का संविधान बनाया। मगर अब कुछ लोग जानबूझकर मतलब कुछ वैसी मतलब हरकत या बात कर रहे हैं जिससे कई तरह की भ्रांतियाँ फैलती हैं, तनाव पैदा होता है और लोगों को लगता है कि साहब हमको 2 नंबर बनाया जाए। तो ये तो कहा जा रहा है कि सर नागरिकता देने का कानून है, छीनने का थोड़ी कानून है। हाँ? सरकार का कहना है ये तो नागरिकता देने का कानून है, छीनने का थोड़ी कानून है। नागरिकता देने के लिए आपको जो है उसमें आपने क्या लिखा है, फिर अब आप जो कह रहे हैं ये कानून है, उसमें का मुसलमान को छोड़कर ये है जानकारी आप लोग को, ये क्या नहीं पूछते। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ध्रुवीकरण किया जा रहा है। एक बोले मतलब जो उन्होंने किया है उसको पूछे। उन्होंने कहा कि साहब हम नागरिकता दे रहे हैं मगर उसी में है कि मुसलमानों को छोड़कर। आप क्या चाहते हैं? धार्मिक क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में है ऐसा है ना कि जो आप सुन लीजिए, हमारा जो संविधान है इसके 4 मजबूत पाए हैं। एक है कि हमारा देश सार्वभौम होगा, खुद मुख्तार होगा, इसमें किसी बड़ी ताकत की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। दूसरा है कि हमारा मुल्क जो है डेमोक्रेटिक होगा, मतलब छोटका का बड़का का सबका बराबर का अधिकार होगा और सरकार बनाने में उसका हक होगा। और तीसरा है कि हमारा मुल्क सेकुलर होगा। तो सेकुलर जो संविधान बनाने वाले लोगों ने सेकुलर एक पाया रखा, उसका वजह यही था कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध सब हैं, तो उनमें उनकी सबकी बराबर की इज्जत रहेगी और जो कमजोर है या माइनॉरिटी में है उसको विशेष परिस्थिति में विशेष सुविधा दी जाएगी। ये तो संविधान है। मगर अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम जो है इसको नहीं मानते तो नहीं मानिए। सर, लोकसभा इलेक्शंस के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले मकसद तो यही है ना, देखिए सर, कि 6 महीना से ज्यादा हो गया जी। मणिपुर उसको आप शांत नहीं कर सके। मणिपुर में प्रधानमंत्री नहीं जा सके। मणिपुर के लिए जो कुछ विशेष करना चाहिए था वो नहीं कर सके, इसलिए ना कि वहाँ माइनॉरिटी है।